बता दिया गुरुदेव आप तो अंतर्यामी है, क्या आपको नहीं पता? राजा ने अभिमान में चूर होकर आपके गले में सर्प डाल दिया। आपके गले में तो सदैव फूलों की माला डाली जाती है, आपके गले में सर्प को मारकर डाल दिया। इतना उसका दुस्साहस, आज उसने केवल आपका अपमान नहीं किया है। हे गुरुदेव, उस राजा परीक्षित ने तो पूरी संत परंपरा का, पूरी गुरु परंपरा का अपमान किया है, और इतना नहीं पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है। आज मुझे क्षमा कर देता तो आगे जाकर जितने राजा होते संतों का, गुरुओं का, आचार्यों का अपमान करते ऐसे ही। श्रमिक ऋषि ने कहा कि पुत्र, तुमने श्राप तो नहीं दे दिया? श्रृंगी ने कहा कि गुरुदेव आपका कोई अपमान करे, उसने केवल आपका ही नहीं पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है, तो मैंने भी उसको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन जिस प्रजाति के सर्प को मार कर डाला है, उसी प्रजाति के सर्प के द्वारा ही काटने से उस परीक्षित की अभिमानी की मृत्यु होगी। अरे श्रृंगी, तुमने क्या कह दिया? उस राजा को तो तनिक भान भी नहीं है, क्या हो गया? गलती हो गई तो हो जाती है गुरुदेव, गलती हो गई, गुनाह भी बन सकता है। आप भले ही क्षमा करें, मैं क्षमा नहीं करूंगा ऐसे दुष्ट के लिए। आपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि 7 दिन का समय है, कोई उपचार कर लें जीवन को सुधारने के लिए। 2 शिष्य गए, उधर राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को जब अलग किया अपने सिर से, बुद्धि शुद्ध हो गई। जब सिर पे मुकुट था तो मन में क्या विचार आया? ये ढोंग पाखंड कर रहे हैं श्रमिक। और जब मुकुट को हटाया पापी के मुकुट के लिए, तो मन में क्या विचार आया? हाय रे मेरा दुर्भाग्य, हमारे पूर्वजों ने सदैव ऋषि मुनियों गुरुओं के गले में पुष्पों की माला डालकर सेवा करी, सत्कार किया, और मेरा दुर्भाग्य मैंने सर्प को मारकर डाल दिया गले में। मुझे तो दंड मिलना चाहिए, मैं दंड का भागीदार हूँ। इतना सोच ही रहे थे मन में। क्यों? विनाशी काले विपरीत बुद्धि, धर्म जिसकी आज्ञा देता है उससे विपरीत बुद्धि जा रही है। इसका मतलब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं, और धर्म जो बता रहा है हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। इतनी देर में ही मंत्रीगण आ गए। महाराज, कुछ ब्राह्मण के बालक आपसे मिलना चाहते हैं। परीक्षित जी महाराज आए, ब्राह्मणों के बालकों ने कहा कि महाराज, क्या आपको पता है आपको श्राप मिल चुका है? तक्षका सप्तमे हनि, आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हो, आपको तनिक भी भान नहीं है। जब इतना कहा तो परीक्षित बहुत हंसे, खिलखिलाए, नाचने लगे। गुरुदेव के शिष्यों ने देखा, लगता है महाराज परीक्षित मानसिक संतुलन खो बैठे। जब इतना कहा कि महाराज आपका मानसिक संतुलन ठीक है, परीक्षित ने क्या कहा? अब तक तो बेकार था, खराब था, लेकिन आज मेरा मानसिक संतुलन अब बिल्कुल ठीक हुआ। क्यों? परीक्षित ने कहा, दरबार में इतने मंत्री बैठे हुए हैं, सभासद बैठे हुए हैं, कोई मुझे ये बताए, हे ब्राह्मणों के बालक, ब्राह्मण बटू, आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? ब्राह्मणों के बालकों ने कहा, हमारी उम्र 12 वर्ष की हो गई। एक ने कहा 11 वर्ष की हो गई। ये बताओ कि आज आप जिंदा हो, श्वास ले रहे हो, क्या कल जिंदा रहोगे? ब्राह्मणों के बालकों ने अपने मुख को नीचे झुका लिया, कुछ नहीं बोले। मंत्री से कहा, हे मंत्री, क्या तुम कल जिंदा रहोगे, परसों जिंदा रहोगे? मंत्री ने कहा, महाराज पल भर की पता नहीं, आप तो कल परसों की बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं हम आज जिंदा है या पल भर भी जिंदा रहेंगे, कुछ पता नहीं है श्वास। परीक्षित ने कहा, मेरी सभा में जितने भी बैठे हुए हैं सब बताएं कि कोई कल तक जिंदा रहेगा? सबने एक स्वर में कहा कि महाराज कल की बात छोड़ो, 1 घंटे बाद भी जिंदा रहेंगे, हमें नहीं पता। परीक्षित ने छाती को ठोंका, मैं जिंदा रहूंगा, आज भी रहूंगा, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। संसार में किसी को नहीं पता कि वो एक पल भी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, और संसार में मुझे पता है मैं 6 दिन में जिंदा रहूंगा, 6 दिन तक मरने वाला नहीं हूँ।
मेरी मृत्यु कब होगी? आज से 7वें दिन होगी। इसी खुशी में मैं जो है झूम रहा हूँ। आज ये वरदान मुझे मिल गया संतों की कृपा से। किसी को नहीं पता कि एक दिन भी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे पता है, मुझे श्राप मिला है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। इसका मतलब 6 दिन में मरने वाला नहीं हूँ। कन्फर्म हो गया इतना। अपने बेटा जन्मेजय को बुलाया, कह दिया बेटा जीवन में मुझसे बस एक गलती हो गई, संत का अपमान हो गया, ऋषि मुनि का अपमान हो गया। ऐसी गलती तुम कभी जीवन भर मत करना और एक पिता के सदृश ही राज्य का पालन पोषण करना। इतना कहा, हीरे जवाहरात सब अपने गले से उतार दिए। एक ब्रह्मचारी